ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे, प्रहलाद महाराज अपने आसुरिक जो उनके सहपाठियां हैं उनसे वो कह रहे हैं कि असुर कौन होता है? जिसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, जिसे भगवत ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, जो केवल इंद्रिय भोग वासनाओं में डूबा हुआ है, परिवार से घिरा हुआ है, उनके स्नेह पाश में बंधा हुआ है, केवल इंद्रिय भोग इंद्रिय तृप्ति ही उसका लक्ष्य है जीवन में, वो असुर कहलाता है। इस प्रकार का व्यक्ति जिसके पास में आत्मज्ञान नहीं है, वो अपनी मुक्ति भी नहीं कर पाता है, अपने परिवार की मुक्ति कहाँ से करवाएगा? तो इसलिए वो कहते हैं कि इस प्रकार के लोगों का संग का त्याग कर दो, उनसे दूर रहो। उसकी जगह में क्या करो? भगवान की भक्ति में मन लगाओ, भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करो। और भगवान को संतुष्ट करना आसान है, हमारी इंद्रियों को तृप्त करना बहुत मुश्किल है। पूरा जीवन भी लगा दोगे, हमारी इंद्रियां संतुष्ट नहीं होंगी। हमारे परिवार के लिए भी पूरा जीवन लगा दो, वो भी संतुष्ट नहीं होंगे। हमारे समाज के लिए, देश के लिए, सब चीज़ों के लिए कितना भी आप प्रयत्न कर लो, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन भगवान की संतुष्टि बड़ी आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि भगवान से हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध है। वो हमारे परम पिता हैं, हम उनके अंश हैं, तो बहुत सरल है। हम भूल गए हैं, लेकिन थोड़ी भी भक्ति के द्वारा, थोड़े प्रयत्न के द्वारा, जैसे अजामिल थोड़े से प्रयत्न के द्वारा ही भगवान को संतुष्ट कर सका। तो चाहे स्त्री हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी भगवान की भक्ति के प्रयत्न के द्वारा, श्रवणम कीर्तनम, इन भगवत भक्ति के द्वारा भगवान को बड़ी आसानी के साथ में संतुष्ट कर सकता है। ये प्रहलाद महाराज ने बताया था। अब प्रश्न मन में उठेगा, बढ़िया बात है, आपने कहा भगवान को बड़ी आसानी से भक्ति के द्वारा हम जो है संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन भगवान कहाँ है? अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहें, भगवान तो कहीं गोलोक वृंदावन में बैठे रहेंगे। वो हमारी भक्ति किस प्रकार से स्वीकार करेंगे? तो अब जो है प्रहलाद महाराज बताते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। वो कहते हैं भगवान जो है, केवल जो व्यक्ति अंधकार में है, अज्ञानता में है, जो आसुरिक भाव का व्यक्ति है, जिसकी आंखों के ऊपर माया का पर्दा लगा हुआ है, वो नहीं समझ सकता है कि भगवान सर्वव्यापी है। क्यों नहीं समझ सकता है? क्योंकि उसकी आंखों के सामने माया का पर्दा लगा हुआ है। जब तक ये माया का पर्दा निकल नहीं जाता है भक्ति के द्वारा, हम नहीं देख सकते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। तो प्रहलाद महाराज उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान सर्वव्यापी है। वो कहते हैं आप ब्रह्मा जी के हृदय में देख लो, भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में भी है।
और फिर उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं कि इस संसार के अंदर में, इस धरती के ऊपर एक पेड़ है जो चल भी नहीं सकता है, उसको कहते हैं स्थावरा। ऐसा जीव है जो एक ही जगह पर खड़ा रहता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं उस पेड़ के हृदय में भी भगवान विराजमान है। बड़े से बड़े जीव जैसे ब्रह्मा, उनके हृदय में भी विराजमान, और एक छोटे से छोटा जीव, चाहे चींटी हो या स्थावर हो, पेड़ जो एक जगह पर खड़ा रहता है, उसके हृदय में भी भगवान विराजमान है। आगे देखिए और कहां बताते हैं, वो कहते हैं महत्तत्वा त्रैगुणेषु, भगवान जो हैं इस प्रकृति में सर्वव्यापी है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक कहते हैं प्रकृति, एक कहते हैं प्रधान। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? प्रधान क्या होता है, प्रकृति क्या होती है? और दोनों में ही भगवान प्रेजेंट है। प्रकृति में भी भगवान है, प्रधान में भी भगवान है। देखिए प्रधान का मतलब क्या होता है? जो व्यक्त नहीं हुआ है उसे प्रधान कहते हैं। भगवान की भौतिक शक्ति जो अव्यक्त है, मैनिफेस्ट नहीं हुई है, अनमैनिफेस्ट है। उदाहरण देखिए, एक पेड़ का बीज है, इस पेड़ के बीज के अंदर में पूरा पेड़ है, लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो बीज जो है वो प्रधान के बराबर है। उसी बीज को आप जमीन में लगा दीजिए, पानी डालिए, थोड़ी देर में, थोड़े दिनों में पेड़ आ जाएगा, पेड़ प्रकट हो जाएगा। वो पेड़ उस बीज के अंदर छिपा हुआ है। तो जब वो बीज के रूप में है उसे प्रधान कहते हैं, और जब वो बीज प्रकट हो चुका है पेड़ के रूप में, उसको प्रकृति कहते हैं। तो भगवान की भौतिक शक्ति जब प्रकट नहीं होती है उसको प्रधान कहते हैं, और जब मैनिफेस्ट हो जाती है, प्रकट हो जाती है, सब कुछ हम देख सकते हैं कि भाई पेड़ है, पौधे हैं, पंचभूत हैं, जब प्रकट हो जाती है तो हम कहते हैं प्रकृति है। भगवान दोनों अवस्थाओं में भी है। प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान तीनों गुणों में भी है, सत्व गुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, तीनों गुणों में भी है। भगवान अहंकार में भी है। तो इसलिए वो कहते हैं सब जीवों के हृदय में भी भगवान है, यहां तक कि अणु में भी भगवान है, परमाणु में भी भगवान है। अंडांतरस्थ परमाणु क्षयंतरस्थम, ये ब्रह्म संहिता में कहा है। भगवान अणु में भी है, भगवान परमाणु में भी है, सब जगह भगवान व्याप्त है। ये हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए भगवान अपनी शक्ति के द्वारा सब जगह व्याप्त है। दो प्रकार से भगवान सर्वव्यापी होते हैं, ये समझना महत्वपूर्ण है। भगवान सर्वव्यापी कैसे हैं? एक, भगवान अपनी शक्ति, इस भौतिक शक्ति के द्वारा सर्वव्यापी है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, ये सारे जगत में मैं फैला हुआ हूं अव्यक्त रूप में। सारे जगत में भगवान कहते मैं फैला हूं। इसलिए तो आपने सुना होगा सर्वम खलौ इदम ब्रह्मन, सब कुछ ब्रह्मन हम कहते हैं ना। मतलब क्या है? सब भगवान की शक्ति है। छोटा सा उदाहरण, लेकिन केवल समझने मात्र के लिए है। देखिए, अब देखिए, मान लीजिए एक टाटा कंपनी है, टाटा के मालिक है, मान लीजिए रतन टाटा है।
अब देखिए, टाटा की कंपनी दिल्ली में भी है, बेंगलोर में भी है, टाटा की कंपनी कर्नाटक में भी मिलेगी। तो टाटा की कंपनी सब जगह है। मतलब टाटा जो है अपनी कंपनी के द्वारा सब जगह फैले हुए। वो खुद तो एक अलग जगह पर हैं, लेकिन अपनी कंपनी के द्वारा सब जगह फैले हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान अपने ओरिजिनल स्वरूप में गोलोक वृंदावन में है, लेकिन भगवान अपनी शक्ति के द्वारा सब जगह फैले। सब भगवान की तो शक्ति है। चाहे भूमि है, पानी है, ये क्या है? भगवान कहते हैं ये सब मेरी ही प्रकृति है। तो इसके कारण भगवान सब जगह फैले हैं अपनी शक्ति के द्वारा। ये एक है, इसको कहते हैं ब्रह्मन। सब कुछ ही ब्रह्मन है, क्योंकि सब भगवान की ही शक्ति है। दूसरा, व्यक्तिगत रूप से भी भगवान अपने रूप का भी विस्तार करते हैं। परमात्मा के रूप में भी भगवान सब जगह फैले हुए हैं। यह भी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, एक तो चाहे धरती हो, चाहे गगन हो, चाहे वायु हो, चाहे पानी है, ये सब भगवान की ही शक्ति है। तो भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। ये पहला हो गया। दूसरा क्या है? भगवान स्वयं अपने रूप का भी विस्तार करते हैं। परमात्मा के रूप में भगवान सभी जीव के हृदय में भी विराजमान हो जाते हैं। अणु के अंदर भी, परमाणु के अंदर भी विराजमान है। वो परमाणु भी भगवान की शक्ति है और उसके अंदर भी भगवान चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। कैसे? परमात्मा के रूप में। तो दो प्रकार से भगवान सर्वव्यापी हो गए। ये तत्व को समझने की बात है। भगवान कैसे सर्वव्यापी हैं? भगवान की शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी है, और भगवान परमात्मा के रूप में सर्वव्यापी है। इसलिए तो देखिए, नास्तिक और आस्तिक में यही अंतर होता है। जब भगवान का भक्त कुछ भी देखता है संसार में, भगवान का ही रूप देखता है। भगवान की शक्ति के द्वारा भगवान को ही तो देखता है। जैसे मान लीजिए एक समुद्र है। जब भगवान का भक्त समुद्र को देखता है तो वो क्या देखता है? कि ये भगवान की ही शक्ति है। भगवान की आज्ञा के कारण ये समुद्र अपने स्थान पर रहता है। इतना विशाल है कि सारी धरती को डुबो सकता है, लेकिन भगवान के आदेश के कारण अपनी जगह पर है। सूर्य उदित होता है, सूर्य अस्त होता है, चंद्रमा है, ये सब क्या है? भगवान की ही तो शक्ति है। भगवान ये स्वयं भगवद गीता में भी कहते हैं, प्रभास्मि शशि सूर्यो हो। हे अर्जुन, ये जो चंद्रमा की रोशनी है, प्रभा है, सूर्य की जो प्रभा है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। पृथ्वी से जो गंध निकलती है फूलों के द्वारा, भगवान कहते हैं वो भी मैं हूं। तो भगवान की शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी है। इसी प्रकार से परमात्मा के रूप में सबके हृदय में भगवान देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा है। विटनेस भी है भगवान, साक्षी भी हैं। तो उस प्रकार से भी भगवान सर्वव्यापी है। यही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि असल में भगवान हमारे बड़े करीब हैं। ऐसा मत सोचो कि भगवान गोलोक वृंदावन में बैठ गए हैं। ठीक है, भगवान अपने ओरिजिनल रूप में गोलोक वृंदावन में है और वहां पर हमें जाना भी है, लेकिन फिर भी संसार में भी भगवान सर्वव्यापी हैं। परमात्मा के रूप में सबके हृदय में भगवान आए हुए हैं। अपनी शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं भगवान। तो ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे मेरे सहपाठियों,
भगवान को तुम लोग सोच रहे हो ढूंढना बहुत मुश्किल है, भगवान बड़े दूर की बात है, भगवान को संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। केवल क्या है देखिए, असत लोगों का संग त्याग कर दो और साधुओं का संग करो। प्रहलाद महाराज वही तो कर रहे हैं, अपना संग उनको प्रदान कर रहे हैं। जब हमें भक्तों का संग प्राप्त होगा तो भगवत प्राप्ति तो आसानी से हो जाती है। ये वेदों में कहा है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। एक शुद्ध भक्त जैसे नारद जी हैं, प्रहलाद जी हैं, इस प्रकार के शुद्ध भक्तों के संग में आने से हमारे हृदय में भगवान और शुद्ध भक्त की कृपा से भक्ति लता का बीज मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। तब भगवत प्राप्ति बहुत आसान हो जाती है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं बहुत जीवन के बाद में जब व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है तब उसकी समझ में आ जाता है वासुदेव भगवान ही सब कुछ है। तो ये हमें भगवत भक्तों की कृपा से बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। यही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं और आगे अगली कथा में वर्णन करें। हरे कृष्णा।